फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, ओरल, आईएम एंड आईवी। जो भी मेडिकेशन है ओरल, आईएम, आईवी, उसको हम कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उसका, ये आपके प्रोसीजर हैं। कुछ 4 से 5 प्रोसीजर हैं, उसको हम देखेंगे। बट आज का हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। ये भी आपका एक प्रोसीजर है कि ओरल कैसे हम देते हैं मेडिकेशन, आईएम कैसे मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, आईवी इंजेक्शन कैसे देते हैं, सारा कुछ डिटेल में देखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन, इसके पर्पस, प्रिंसिपल, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड इसका प्रोसीजर, और बाद में हम देखेंगे इसकी नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है ओरल। तो ओरल को हम डिटेल में देखेंगे। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इज मेडिकेशन इज कन्वेंट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट कॉमनली यूज मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रूट। जो ओरल मेडिकेशन है वो आपका कॉमन रूट होता है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, जिससे कि कॉमनली जो मेडिकेशन है वो ओरल रूट से ही एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका डेफिनीशन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन बाय माउथ एंड ensuring दैट पेशेंट swallow it। जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो हम माउथ के थ्रू देते हैं और देखते हैं कि पेशेंट ने उसको सोलो किया है। पर्पस, उसको इंश्योर करते हैं कि पेशेंट ने सोलो किया है, तब हमारा कंप्लीट होता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका पर्पस क्या है? टू ऑब्टेन क्विकर अब्जॉर्प्शन देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी ड्रग का ऑब्जेक्शन है वो क्विक हो सके, जल्दी हो सके। व्हेन इट इज़ इम्पॉसिबल टू गिव मेडिकेशन ओरली, अगर किसी भी रूट से उसको नहीं दिया जा सकता है जो भी मेडिकेशन है तो उसको हम ओरली देते हैं मेडिकेशन। प्रोवाइड ए सेफ, इफ़ेक्टिव, इकोनॉमिक रूट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन। ये आपका सबसे सेफ मेथड है मेडिकेशन का, और इफ़ेक्टिव भी है एंड इकोनॉमिकल भी है। इसमें क्या करना होता है, जो मेडिसिन होती है वो हमें क्या करना है, पेशेंट को देना होता है और उसको पानी देना होता है, वाटर देना होता है, जिससे उसको स्वॉलो करना पड़ता है, जो सबसे इफ़ेक्टिव वे है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके प्रिंसिपल। नोट वेदर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन विद फूड ऑन द एम्प्टी स्टमक। जो भी मेडिकेशन है वो आपको एम्प्टी मतलब खाली पेट कोई भी मेडिसिन है वो नहीं देनी है, उससे पहले आपको कुछ ना कुछ खाना है। गैदर में नेसेसरी इक्विपमेंट्स, और जो भी इक्विपमेंट इसमें यूज़ होने वाले हैं इस प्रोसीजर में उसको हम गैदर करते हैं। हैव पेशेंट सिट अपराइट व्हाट नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अगर उसको कोई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है तो उसको अपराइट पोजीशन में हम जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो देते हैं। प्लेस द मेडिकेशन इनटू योर पेशेंट माउथ, अलाउ सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी मेडिसिन है वो हम पेशेंट के माउथ में प्लेस करते हैं और उसको अलाउ करेंगे कि जो भी मेडिसिन है वो मतलब खुद ले। असेस व्हेन नीडेड। फॉलो एडमिनिस्ट्रेशन विद द 5 to 8 ounce ऑफ वाटर एंड इंश्योर पेशेंट हैव swallow द मेडिकेशन। जब भी हम पेशेंट को मेडिकेशन देते हैं उसके साथ में उसको हम वाटर देते हैं और ये देखते हैं कि पेशेंट ने प्रॉपर उसको सॉलो कर लिया है कि नहीं कर लिया है। ये हमारा होता है। नेक्स्ट है आर्टिकल। ओरल मेडिकेशन में क्या क्या आर्टिकल्स की रिक्वायर्ड होती है। पहला आपका मेडिकेशन कॉर्डेक्स, मेडिकेशन ट्रे, मेडिसन एंसेवरिंग, ड्रॉपर, प्लास्टिक कैप एंड स्पून। इसमें से आप कोई भी चीज़ ले सकते हो। किडनी ट्रे, पेपर बैग, ग्लास ऑफ वाटर, बाउल और स्पंज, क्लॉथ, कॉटन टू ड्राई, मेजरिंग कैप। ये आपका आर्टिकल है जो भी रिक्वायर होते हैं। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है? इंडिकेशन तो सबको ही पता होता है कि ओरल मेडिकेशन का इंडिकेशन क्या होता है। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस किस सिचुएशन में हम ओरल मेडिकेशन नहीं करेंगे। पहला हो जाएगा वोमिटिंग।
अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है तो उसको हम ओरल मेडिकेशन नहीं देंगे। रिड्यूस जीआई मोर्टेलिटी, अगर उसकी मोर्टेलिटी कम है तो हम उसको ओरल मेडिकेशन नहीं देंगे। पेशेंट हु आर अनेबल टू सोलो, अगर उसको न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जिससे कि उसकी मसल प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, वो सोलो नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम मेडिकेशन नहीं देंगे। पेशेंट हैज़ गैस्ट्रिक सेक्शन इन सेतु एंड बिफोर सम टेस्ट ऑफ सर्जरी, अगर उसका गैस्ट्रिक सेक्शन हुआ है उसका कोई भी सर्जरी होने से पहले, तो तब भी हम उसको ओरल मेडिकेशन नहीं देंगे। व्हेन द पेशेंट डिसाइड टू रिसीव नथिंग पर ओरल रूट, अगर पेशेंट इस चाह रहा है कि मैं ओरल मेडिकेशन नहीं करूँगा, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो इंजेक्शन लगवा लेते हैं बट मेडिकेशन नहीं लेते हैं, तो ऐसे में हम उनको ये ओरल रूट प्रेफर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोसीजर, किसका है, ओरल मेडिकेशन का क्या प्रोसीजर होता है। कीप द पेशेंट कंफर्टेबल एट बेड, जो भी पेशेंट है उसको हमें कंफर्टेबल पोजीशन देनी है उसके बेड पे। अरेंज द आर्टिकल एट द बेड साइड, और जो भी इक्विपमेंट्स है, जो भी इसमें इक्विपमेंट्स यूज़ होने वाले हैं उसको हम बेड साइड पे अरेंज करते हैं। आइडेंटिफाई पेशेंट बाय नेम एंड बोर्ड ऑफ बेड साइड, उसको हम नेम से आइडेंटिफाई करेंगे और उसका जो बोर्ड होगा बेड साइड से वहाँ पे उसको मैच करेंगे। चेक द नर्स रिकॉर्ड टू फाउंड आवर व्हेन द लास्ट ड्रग आज एडमिनिस्टर्ड, जो भी नर्स उसको ओरल मेडिकेशन देने जा रही है वो उस रिकॉर्ड को चेक करेगी कि उसने लास्ट में इससे पहले कौन सी ड्रग ली है। नेक्स्ट है चेक ऑफ स्पेशल इंस्ट्रक्शन एंड चेक वाइटल साइन इफ़ नीडेड, जो भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन है उसको हम चेक करेंगे और इसके बाद में हम वाइटल साइन को चेक करेंगे। सिलेक्ट मेडिसिन फ्रॉम पेशेंट लॉकर एंड चेक मेडिकेशन लेवल थ्राइस, जो भी मेडिसिन है हम वो सिलेक्ट करेंगे कि पेशेंट को हमें किस टाइम पे कौन सी मेडिकेशन देनी है, वो सिलेक्ट करेंगे, उसके लॉकर से वो लेंगे एंड चेक करेंगे उसको 3 बार। इनकरेज पेशेंट टू सिट अप एंड मेक मेडिसिन आर सॉल्व, और पेशेंट को हम बोलेंगे, इनकरेज करेंगे, उसको सिट करवाएंगे, उसको बैठाएंगे और उसको हम इसके बाद में मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे। फर्स्ट गिव लिटिल वाटर ऑफ मास्टर ऑफ माउथ एंड व्हेन गिव मेडिसिन 1 एट आ टाइम, पहले हम उसको थोड़ा सा वाटर देंगे कि आपको ये वाटर थोड़ा माउथ में लेके उसको स्वैलो करना है, उसके बाद में उसको हम मेडिकेशन देंगे। स्टे विद द पेशेंट अंटिल द मेडिसिन हैज़ बीन swallowed, गिव हिम ड्रिंक ऑफ वाटर आफ्टर इट, आपको वहीं पे रहना है जब तक कि पेशेंट प्रॉपर उसको सोलो ना कर ले, जब तक प्रॉपर उसका ओरल एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन नहीं हो जाता है तब तक आपको वहीं रुकना है। ऐसा नहीं उसको मेडिसिन दी और वहाँ से आप आगे, हो सकता है वो पेशेंट उस मेडिसिन को सोलो ना करके उसको फेंक दे, तो इसलिए आपको वहीं पे स्टे रहना है। अभी तक हमने पढ़ा ओरल मेडिकेशन, जिसमें हमने प्रिंसिपल देखा, पर्पस देखा, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड इसका क्या प्रोसीजर है। अब नेक्स्ट हमारा है आईएम, जिसको इंट्रामस्कुलर बोलते हैं। आईएम का फुल फॉर्म होता है इंट्रामस्कुलर। इंट्रोडक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन डिलीवर मेडिकेशन थ्रू द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू इनटू सर्टेन मसल्स। इंट्रामस्कुलर क्या होता है, जो भी हम इंजेक्शन डिलीवर करते हैं वो कहाँ करते हैं, स्किन में उसको देते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू में देते हैं और कुछ मसल होती हैं वहाँ पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन डिलीवर किया जाता है। मसल्स हैव लार्जर एंड ग्रेटर नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स, यहाँ पे आपको वेसल्स लिखना है क्योंकि जो भी मसल होती हैं उसमें लार्ज अमाउंट में नंबरिंग में वहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है इसका डेफिनीशन, इट इज़ डिफाइंड एज द इंट्रक्शन ऑफ मेडिसिन इनटू द मसल इनटू फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, जो भी मेडिसिन है वो आपकी मसल में एडमिनिस्टर की जाती है एंड वो उसका जो सॉल्यूशन होता है, वो जो फॉर्म होता है वो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। आईवी जो भी इंजेक्शन दिया जाता है, पर्पस क्या है, टू ऑब्टेन क्विक इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, जो भी मेडिसिन है वो आपको क्विकली जल्दी अफेक्ट कर सके एंड मेडिकेशन दैट इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन, जब इंट्रावेनस जैसे कि उसको हम आईवी इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं तब हम आईएम रूट सिलेक्ट करते हैं। इंश्योर दैट टोटल डोजेज will administered and same will be observed for the systematic action of drug।
और हम इंश्योर करेंगे कि इसको कितना हमें डोज देना है, कितना हमें एडमिनिस्टर करना है इसको, और उस ड्रग का एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल। इसके प्रिंसिपल क्या होंगे आईएम के। आईएम इंस्टॉलिंग मेडिकेशन इनटू डेप्थ ऑफ स्पेशली सिलेक्ट मसल। हमें ये देखना है कि हमें किस डेप्थ पे देना है और किस मसल पे देना है, ये हमें सिलेक्ट होना चाहिए। द बल्की मसल हैव गुड वस्कुलरिटी। जो बल्की मसल होती है, जहाँ पे जिस मसल में बल्क ज़्यादा होता है वहाँ पे वस्कुलरिटी है वो गुड होती है। वस्कुलरिटी मतलब जो भी एक्शन होता है, जो भी ब्लड का सर्कुलेशन होता है वहाँ पे अच्छा होता है। एंड देयर फॉर द इंजेक्टेड ड्रग क्विकली सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, जिससे कि जो भी ड्रग है वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन पे जल्दी पहुँच सके। स्पेसिफिक रीजन ऑफ एक्शन बाय पासिंग द फर्स्ट पास ऑफ मेटाबॉलिज्म। हम ये देखेंगे कि जो ये मेडिकेशन है ये कहाँ पे जाके एक्शन करेगी और इसका मेटाबॉलिज्म कैसा होगा, ये हमें पता होना चाहिए। आर्टिकल्स, कौन कौन से आर्टिकल्स रिक्वायर होंगे। पहला होगा आपका कॉर्डेक्स, मेडिकेशन ट्रे, किडनी ट्रे, मेडिकेशन एम्पुला या वायल, जहाँ जिसमें होगा या तो एम्पुल में होगा या तो वायल में होगा आपका मेडिकेशन। एम्पुल कटर होना चाहिए एम्पुल को ब्रेक करने के लिए। स्टेराइल सिरेंज एंड नीडल, डिस्पोजेबल ग्लव्स, स्प्रिट स्वैब, ड्राई गॉज पीस एंड कॉटन। ये आपके आर्टिकल्स हैं जो आपके पास होने चाहिए जब आप आईएम एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहे हो। नेक्स्ट है इंडिकेशन। इसका इंडिकेशन क्या होगा। मसल्स हैव मोर ब्लड सप्लाई सो क्विकर एक्शन ऑफ ड्रग। यहाँ पे ब्लड वेसल्स की जो सप्लाई होती है वहाँ पे क्या आती है, ड्रग जल्दी एक्शन में आ जाती है क्योंकि वहाँ पे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन अच्छा होता है। मोर एमिडेंट ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर देन द इंट्राडर्मल एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। जो भी ड्रग है सबसे ज़्यादा कहाँ दी जाती है, इंट्राडर्मल में दी जाती है और सबक्यूटेनियस टिश्यू में दी जाती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगा, किस सिचुएशन में हम आईएम नहीं देते हैं। अवॉइड साइट ऑफ लीजन, मम्स, टिश्यू इंजरी, प्रेजेंस ऑफ नोड्यूल्स अदर। अगर वहाँ पे कोई टिश्यू इंजरी है, मम्स हैं, तो जिस मसल पे हमें एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो वहाँ पे हम उसको अवॉइड करेंगे, उस साइट को। अवॉइड साइट नियर द लार्ज ब्लड वेसल्स, नर्व एंड बोन्स। जहाँ पे बोन्स हैं, नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ पे हमें उस साइट पे इंजेक्शन है आईएम नहीं देना है। नेक्स्ट है इंजेक्शन टेक्निक। इंजेक्शन की टेक्निक क्या होती है, जैसे कि हमें इंट्रामस्कुलर देना है तो हमें 90 डिग्री पे देना है इंजेक्शन, और सबक्यूटेनियस देना है तो हमें 45, एंड इंट्रावेनस देना है तो हमें 25 डिग्री एंगल पे देना है, और इंट्राडर्मल ये हमें 10 से 15 डिग्री एंगल पे देना है। ये हमारा है इंजेक्शन टेक्निक। इंजेक्शन साइट, जो भी आईएम होता है उसकी क्या क्या साइट होती है, कहाँ कहाँ पे दिया जाता है। द फॉलो 4 एरिया आर वेयर द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आर टिपिकली गिवन। जो आपकी 4 साइट हैं वो वहाँ पे जो भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है वो दिया जाता है। पहला आपका डेल्टॉइड मसल, सेकेंड आपका होगा वेस्टस लैटरलिस मसल, इंट्रोग्ल्यूटियल मसल, डोर्सोग्ल्यूटियल मसल। ये आपकी 4 मसल, ये आपकी साइट है जहाँ पे इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका प्रोसीजर, इसको हम कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। यूज़ एन अल्कोहल स्वैब टू क्लीन द स्किन वेयर विल वी गिव योर सेल्फ दैट। आपको वहाँ पे स्वैब से क्लीन करना है, अल्कोहल स्वैब से, जहाँ पे आपको वो इंजेक्ट करना है। होल्ड द मसल फर्मली, इंसर्ट द नीडल इनटू मसल एट 90 डिग्री एंगल, स्ट्रेट अपवर्ड डाउन विद द क्विक फॉर्म मोशन। आपको फॉर्म मोशन में 90 डिग्री एंगल पे जो भी नीडल है वो इंसर्ट करनी है। आफ्टर यू इंसर्ट द नीडल कम्प्लीटली रिलीज योर ग्रैप्स ऑफ द मसल। आपको वो मसल फिर धीरे धीरे मतलब आपने दूसरे हाथ से वो मसल पकड़ी होती है तो आपको वो ग्रैस्प करनी होती है, छोड़नी होती है। आफ्टर इंसर्ट द नीडल, जेंटली पुल बैक ऑन द प्लगर ऑफ द syringe, check blood if blood appear
withdraw needle and gently press the alcohol swab and inject the start over the fresh needle। मतलब आपको वहाँ पे इंजेक्ट करना है needle और उसको जो प्लंगर होता है उसको थोड़ा बैक करना है। अगर उसमें ब्लड आ गया तो आपको वहाँ पे इंजेक्शन अप्लाई नहीं करना है, तो वहाँ से आपको उसको हटा लेना है एंड वहाँ पे प्रेस करना है। क्या करना है हमने वहाँ पे नीडल को इंसर्ट किया मसल पे और हमने थोड़ा प्लंगर को बैक किया। अगर वहाँ पे देखा कि ब्लड आ रहा है तो आपको वहाँ पे इंजेक्शन अप्लाई नहीं करना है, और अगर ब्लड नहीं आ रहा है तो आपको वहाँ पे उसको देना है IM। If blood appear, inject all the solution by gently and steadily pushing the down of the plunger। इसमें क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर वहाँ पे ब्लड दिख रहा है आपको तो वहाँ पे आपको इंजेक्शन नहीं देना है। IM में आपको याद रखना है, आपने जैसे बैक किया इंजेक्शन लगा के थोड़ा सा पीछे खींचा तो उसमें ब्लड आ गया तो आपको वहाँ पे नहीं देना है इंजेक्शन। Withdraw the needle and syringe and press the alcohol swab on the spot where the snot was given। अगर वहाँ पे आपने सही साइड पे इंजेक्ट किया है तो आपको वो अप्लाई करना है इंजेक्शन। आफ्टर इंजेक्शन आपको वहाँ से निकालना है, विड्रॉ करना है एंड अल्कोहल स्वैब से आपको प्रेस करना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन IV इंट्रोडक्शन। इंट्रावेनस थेरेपी इज थेरेपी दैट डिलीवर लिक्विड सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू द वेन। इसमें क्या होता है, जो लिक्विड सब्सटेंस है वो हम डायरेक्टली वेन में इंजेक्ट करते हैं। द इंट्रावेनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी यूज फॉर इंजेक्शन। ये किसके लिए यूज़ की जाती है, इंजेक्शन के लिए। विथ अ सिरिंज एट हायर प्रेशर, और किस में, सिरिंज के थ्रू हायर प्रेशर में यूज़ की जाती है। एंड इन्फ्लेशन टिपिकली यूजिंग ओनली प्रेशर सप्लाई बाई ग्रेविटी। इंट्रावेनस इंफ्यूजन कॉमनली रिफर्ड एज अ ड्रिप। जो भी इन्फ्यूज़न होता है वो हम किस में रिफर्ड करते हैं, ड्रिप से। इन डेफिनीशन, इंट्रावेनस इंजेक्शन is the introduction of the small quantity of drug into the vein by venous puncture introduction of the medicine directly into the blood stream is called intravenous injection। intravenous injection होता है वो आपका स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग होता है जो आपके वेन में इंजेक्ट किया जाता है थ्रू द वेनस पंक्चर। उसको पंच किया जाता है वेन को और उसमें जो मेडिसन है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आपके इंजेक्ट की जाती है, जिसको इंट्रावेनस इंजेक्शन बोलते हैं। इसका पर्पस क्या है, टू हैव फास्ट एक्शन ऑफ द ड्रग एज इन इमरजेंसी। IM आप कब देते हैं, जब आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, क्योंकि ये जो ड्रग होती है ये फास्ट एक्शन करती है बॉडी में। टू गिव मेडिकेशन दैट आर इरिटेटिंग और इनफेक्टिव व्हेन गिवन द अदर रूट। ये जो मेडिकेशन है ये इरिटेटिंग होती है, इनफेक्टिव, इसका कोई भी यहाँ पे इफेक्टिव नहीं पड़ता, कोई भी इरिटेशन नहीं होती है। जबकि हम अदर रूट में देते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है, जैसे कि IM दी जाती है, बट ये इनफेक्टिव होता है, इरिटेटिंग होता है। टू हैव एक्शन ऑफ मेडिसिन ऑन द ब्लड स्ट्रीम द ब्लड वेसल्स। जो भी ड्रग है वो कहाँ एक्शन करेगी, आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंड ब्लड वेसल्स में आपका एक्शन करेगा ड्रग। हमारा था पर्पस, क्यों इसका देते हैं, क्योंकि ये फास्ट एक्शन काम करती है और अगर अदर साइड से हम उसको नहीं दे पा रहे, अदर रूट कोई इफेक्टिव वे में नहीं हो रहा है तो हम IM देते हैं। कॉमन साइट ऑफ IV इंजेक्शन। IV इंजेक्शन देने के कॉमन साइट क्या है, वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ एल्बो, फोरआर्म, इमेडियन, क्यूबिकल, वेसिलिका और सिफेलिक वेन। ये आपकी साइट है जहाँ पे IV इंजेक्शन दिया जाता है। डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ हैंड ब्रेकियल, सिफेलिकल, मेटाकार्पल वेन में यहाँ पे आपको दिया जाता है। इन द इन्फेंट ऑफ स्कार्फ वेन इज यूज, और इन्फेंट में स्कार्फ वेन यूज़ की जाती है IM के लिए। टाइप ऑफ IV एडमिनिस्ट्रेशन। IV एडमिनिस्ट्रेशन करने के क्या क्या टाइप होते हैं। एडिंग द मेडिसन इफ़ सोल्यूशन बॉटल, अगर बॉटल में इसका सोल्यूशन में ऐड है तो उसको हम IV लाइन के थ्रू देते हैं। एंड बोलस डायरेक्टली, और अगर उसको हम पुश करते हैं डायरेक्टली वेन में हम पुश करते हैं, उसको हम बोलस बोलते हैं।
नेक्स्ट है आर्टिकल्स। इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स यूज़ होते हैं? इक्विपमेंट, सिरिंज एंड निडल ऑफ वेरियस साइज। आपको बहुत वेरियस साइज की सिरिंज एंड निडल्स की ज़रूरत होती है। अकॉर्डिंग नीड इज़ द कवर्ड ट्रे। ट्रांसफ़र फोर्सेप्स इन अ जार कंटेनिंग एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। आपको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन वाला जार भी वहाँ पे नीड होता है। स्टेराइल कॉटन स्वैब, गॉज पीस इन स्टेराइल कंटेनर। आपको गॉज पीस चाहिए होता है। मिथाइलेट स्प्रेड इन कंटेनर। बाउल विथ वाटर। आपको वहाँ पे बाउल चाहिए होता है। टोरिक्यूट वाटर फॉर इंजेक्शन, ड्रग ऑर्डर शीट एंड फाइल टू कट ओपन द एम्पुल्स। स्मॉल कवर ट्रे जो आपकी स्टाइल। ये आपके आर्टिकल्स हैं जो भी IM जब आप इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन करते हो तब ये नीड होते हैं। नेक्स्ट है इसका इंडिकेशन। द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग इज सीन एज सून एज एडमिनिस्ट्रेशन टू द पेशेंट। जब भी हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट देखना होता है ड्रग का, तब हम ये इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये ड्रग जल्दी एक्शन लेती है, क्विक एक्शन होता है इसका। IV medication also increase the changes of removal of toxins of the body cells, accelerating the healing process। ये आपके बॉडी के जो भी टॉक्सिस होते हैं वो चेंज करने में हेल्प करती है, इंक्रीज कर देती है और हीलिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देती है। इट आल्सो प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल। इससे क्या होता है, जब आप IV इंजेक्शन देते हो तो इससे जो भी कैंसर सेल होती हैं उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, प्रिवेंट करता है इसको। जैसे कि कीमोथेरेपी दी जाती है IV से, तो ये बॉडी को जो भी हार्मफुल सेल हैं इसको डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कब आपको ये साइट में इंजेक्शन नहीं देना है। वेरी स्लिम चेंजेस ऑफ ड्रग रिकॉल व्हेन द ड्रग गिवन पेशेंट शो एडवर्स इफेक्ट। अगर पेशेंट कोई भी एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं IM देने से तो आपको ये नहीं देना है। एज द ड्रग मूव टुवर्ड द टारगेट एरिया, कोई अदर मेथड ऑफ कंसंट्रेशन, रेड ब्लड सेल प्रेजेंट इन द एरिया गेट डायलेटेड लीडिंग ऑफ एनीमिया। अगर आपको रेड ब्लड सेल्स हैं वहाँ पे तो आपको वहाँ पे नहीं देना। कोई भी इंजरी है तो आपको वहाँ पे नहीं देना है, जिससे कि उसको पेशेंट को एनीमिया अकर हो सकती है। द मेडिकेशन समटाइम्स कॉज पार्टिसिपेट फॉर्मेशन दैट कॉज एम्बोलिज्म, मायोकार्डियल डैमेज। कभी कभी ये क्या करता है, एम्बोलिज्म हो जाता है, वहाँ पे मायोकार्डियल डैमेज हो जाता है, तो उस टाइम पे हमें ये मेडिकेशन नहीं देनी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोसीजर। इसका हमें प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करना है। रीड द डॉक्टर ऑर्डर एंड सेलेक्ट द मेडिकेशन। हमें पहले डॉक्टर के जो भी ऑर्डर हैं वो रीड करने हैं, इसके बाद में हमें मेडिकेशन सेलेक्ट करना है। वॉश हैंड, और हमें हैंड वॉश करना है। सेलेक्ट अप्रोप्रिएट सिरिंज एंड नीडल एंड चेक वेदर दे आर गुड वर्किंग ऑर्डर। और हमें जो भी सिरिंज से हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं वो वर्किंग में होनी चाहिए, उसको चेक करना है। रीचेक द ऑर्डर मेडिसिन कार्ड विद द लेवल ऑफ मेडिसिन एक्सपायर डेट। आपको उस मेडिकेशन की एक्सपायर डेट को चेक करना है। मिक्स वेल एंड टेक आउट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इन द सिरिंज। आपको मिक्स करना है और जितना रिक्वायर है वो आपको सिरिंज लोड करना है सोल्यूशन का। अप्लाई टेक्निक ऑन द अपर आर्म, और आपको अपर आर्म में अगर कोई भी इंजेक्शन इंजेक्ट करना है तो प्रॉपर टेक्निक आपको यूज़। आस्क द पेशेंट टू क्लीन एंड अनक्लीन द हैंड। आपको पेशेंट से पूछना है कि आपने हैंड को वॉश किया है या नहीं किया। पुल द स्किन टू प्लेस नीडल इन लाइन। आपको वहाँ पे नीडल को पुल करना है। विथ वेन एट 30 डिग्री एंगल। आपको IV जो इंजेक्शन है वो किस डिग्री पे दिया जाता है, 30 एंगल डिग्री पे दिया जाता है। इंसर्ट द नीडल ए बिट बिलो द पॉइंट वेयर द नीडल विल पेयर्स ऑफ वेन। आपको एक पॉइंट पे वहाँ पे पिंच करना है जिससे कि वेन पंच हो जाएगी। वेन द बैक फ्लो ब्लड अकर इनटू सिरिंज रिलीज द टर्निक्यूट एंड
इंजेक्ट द मेडिसिन वेरी स्लोली, अगर आप उसको बैक करना है थोड़ा सा, जैसे आपने इंजेक्ट किया इंजेक्शन, उसको थोड़ा बैक करना है। अगर आपको वहाँ पे ब्लड रिलीज होता हुआ दिखा है तो आपको वो चीज़ जो भी मेडिसिन है वो अप्लाई कर देनी है, वो भी वेरी स्लोली वे में। प्रेशर विद द स्वैब एट द पंक्चर साइट आफ्टर नीडल इज विड्रॉ, आपको वहाँ से नीडल निकालना है और वहाँ पे जो भी स्वैब है उससे आपको वहाँ पे प्रेशर देना है जिससे कि ब्लड बाहर ना। अब हम पढ़ेंगे मेन रोल क्या होता है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब भी वो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रही होती है। चेक द फिजिशियन ऑर्डर फॉर द टाइप ऑफ इंजेक्शन, डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नर्स को सबसे पहले फिजिशियन के ऑर्डर को चेक करना है कि किस टाइप का इंजेक्शन दिया गया है, उसका डोज क्या लिखा है उसमें, उसका रूट क्या है, उसी हिसाब से आपको वो चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। चेक द डायग्नोसिस एंड एज ऑफ द पेशेंट, आपको डायग्नोसिस चेक करना है एंड पेशेंट की एज आपको चेक पूछनी है। चेक द पर्पज़ ऑफ इंजेक्शन, आपको देखना है कि किस पर्पज़ से इसको ये इंजेक्शन दिया जा रहा है। नेक्स्ट है चेक द नेसेसरी गिविंग टेस्ट डोज, आपको वहाँ पे चेक करना है जो भी टेस्ट डोज वहाँ पे नेसेसरी है। चेक द फॉर्म ऑफ मेडिकेशन अवेलेबल एंड करेक्ट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आपको वहाँ पे चेक करना है कि मेडिकेशन किस फॉर्म में वहाँ पे अवेलेबल है और उसका क्या मेथड है एडमिनिस्ट्रेशन करने का। द नर्स मस्ट हैव नॉलेज ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी, एसेंशियल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, पेरेंटल रूट, जो नर्स है उसको प्रॉपर एनाटॉमी आनी चाहिए कि हमें जो भी इंजेक्शन है वो किस मसल पे देना है, कैसे देना है, जिससे कि वो और इफ़ेक्टिव वे में उस टेक्निक को परफॉर्म कर सके, इसलिए नर्स को एनाटॉमी आनी चाहिए। ये था हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। पहले हमने ओरल देखा एंड फिर हमने आईएम देखा और फिर हमने पढ़ा आईवी। आई होप आप वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, एंड आपको वीडियो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। Thank you for watching my video. Subscribe for more content.